गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सब पढ़ेंगे कक्षा 7वीं का एक बहुत ही खूबसूरत पाठ है, परिश्रम ही पूजा है। ये देखिए, पाठ का नाम आपके सामने आ चुका है, परिश्रम ही पूजा है। देखिए, चित्र में मैंने बताया है कि एक बच्चा है, सपना देखता है फर्स्ट आने का। वो तभी फर्स्ट आ सकता है जब वो मेहनत करेगा। आइए पाठ देखते हैं। ये आपके पाठ का पहला परिच्छेद है, परिश्रम ही पूजा है। परिश्रम का अर्थ होता है मेहनत। परमात्मा एक नया शब्द है, लिख लीजिए, भगवान या ईश्वर। इष्ट देव, इष्ट देव का अर्थ होता है कुल देवता। कर्म योगियों का अर्थ होता है कर्म करने वाले इंसान। ये देखिए पहला पिक्चर, आपका पहला चित्र आपके सामने आ चुका है। अब पहला हमारा जो लाइन है, हमारे लेखक कहते हैं कि परिश्रम ही पूजा है। तो आपने चित्र में देखा होगा, ये बच्चा बहुत खुश है और सभी उसकी खुशी में खुश दिख रहे हैं। यानी इस बच्चे ने उतनी मेहनत की है, उतना परिश्रम किया है कि आज सबके सामने वो खुश दिखाई दे रहा है। हो सकता है कक्षा में प्रथम आया हो। पूजा तो पूजा ही होती है। अब लेखक का मानना है कि पूजा कई तरह के होते हैं, जैसे पूजा परमात्मा की होती है, इष्ट देव की होती है। ये देखिए, परमात्मा मतलब हमारा भगवान यानी कि ईश्वर, जो हम घर में भगवान की पूजा करते हैं और मंदिर में भी जाके करते हैं। इष्ट देव की होती है। ये देखिए, इष्ट देव का अर्थ होता है आपके कुल देवता, जो पीढ़ी दर पीढ़ी मंदिर में जाकर आपके दादा परदादा, आपके डैडी लोग पूजा करते थे जिस भगवान की, उन्हें कहा जाता है कुल देवता। तो लेखक का मानना है कि पूजा हम घर में बैठे भगवान की भी कर सकते हैं, मंदिर में जाके अपने इष्ट देव की भी कर सकते हैं, या फिर पूजा हम अपने कर्म की भी कर सकते हैं, जैसे इस बच्चे ने किया। इसका कर्म था अच्छे से पढ़ना, ये अच्छे से पढ़ा इसीलिए क्लास में अव्वल आया है। इस पर विचार अलग अलग हो सकते हैं, किंतु इसमें दो राय नहीं कि पूजा आलस्य मन नहीं होना चाहिए। तो लेखक का मानना है कि पूजा कई तरीके के होते हैं। कुछ लोग अपने कर्म को पूजा मानते हैं, कुछ लोग भगवान की पूजा को पूजा मानते हैं। लेकिन लेखक का मानना है कि आपको जैसी पूजा करनी है कीजिए, लेकिन पूजा में कहीं भी आलस्य नहीं आना चाहिए, यानी कि कामचोरगिरी नहीं दिखानी है आपको। बड़े बड़े कर्म योगियों ने कर्म को ही पूजा माना है। ये देखिए, एक चित्र दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है हमारे साधु संत। माना जाता है कि पहले के जमाने के जो हमारे साधु संत हुआ करते थे, वो अपने कर्म को ही अपना पूजा मानते थे। यानी उनका कर्म था, जो ज्ञान उन तक है वो ज्ञान अपने आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाना। इसीलिए जो पहले के गुरु हुआ करते थे, संत होते थे, उन्हें जितना भी ज्ञान होता था वो सभी ज्ञान वो अपने इस तरह से छात्रों में बांट दिया करते थे। बड़े बड़े कर्म योगियों ने कर्म को पूजा माना है। चिंतन की भी राष्ट्र को आवश्यकता होती है। लेखक का मानना है कि चिंतन करना भी बहुत जरूरी है, यानी सोचना भी बातों पे जरूरी है, परंतु वास्तव में परिश्रम की आवश्यकता इससे कहीं ज्यादा अलग होती है, या इससे कहीं ज्यादा होती है। तो लेखक का मानना है सोचना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ सोचना और ख्वाब देखने पर ही आपको आपकी मंजिल नहीं मिलेगी। अगर आपको आपकी मंजिल चाहिए तो देखिए, ये वाले मैंने चित्र में आपको दिखाया है, जिसमें एक छोटा सा ये बच्चा आपको दिख रहा है। यहाँ भी इस बच्चे ने यही संदेश दिया है कि अगर सफलता पानी है तो मेहनत करना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमारे लेखक ने इस पूरे परिच्छेद में बताया है कि पूजा हम बहुत तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि जो हमारा कर्म है हम उसकी पूजा करें, उस पर मेहनत करें। जब हम अपने कर्म करेंगे, अपने लक्ष्य पे मेहनत करेंगे, तो ही जाके हमें हमारी सफलता मिलती है। और सोचने से ज्यादा मेहनत करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इस तरह से यहाँ पे हमें मेहनत करने की सीख मिलती है। अगला पैराग्राफ देखते हैं। ये देखिए, निसंदेह। निसंदेह का मतलब होता है बिना शंका के। पतन, पतन का अर्थ है नीचे गिरना या बुरा वक्त आना। आलस्यो, आलस्यों का मतलब होता है कामचोरगिरी दिखाना। मनुष्याणा, मनुष्याणा का अर्थ होता है इंसान। ये संस्कृत के शब्द हैं आपके। शरिस्थो, शरिस्थो का मतलब होता है शरीर। और महारीपुर का मतलब होता है शत्रु। देखिए, एक बच्चा पढ़ रहा है, यहाँ एक लड़की पढ़ रही है और एक लड़का पढ़कर बता रहा है कि बुक पढ़ने से उसे आनंद मिल रहा है। तो लाइन है अपना, बचपन से ही परिश्रम करने का अभ्यास
निसंदेह आपको सफलता की राह पर ले जाता है। तो लेखक का मानना है कि जब एक बच्चे को माता पिता बचपन से ही एक जगह बिठाकर पढ़ने की आदत डलवाते हैं, लिखने की आदत डलवाते हैं, तो बिना किसी शंका के उस बच्चे में एक ऐसी आदत आ जाती है कि जब वो बड़ा होता है उसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बच्चा अपने आप किताब लेकर लिखना पढ़ना शुरू कर देता है और यही उसकी आदत उसको सफलता के रास्ते पर ले जाती है। यदि आपको आलस्य की आदत पड़ गई, यानी जरा सा भी अगर आपके अंदर कामचोगिरी आ गई या फिर आपने आनाकानी की पढ़ने में या अपने कर्म करने में, तो आप पतन की ओर जा रहे हैं। तो मान के चलिए कि आपका बुरा वक्त आ गया है और दुखों की मार से आपको फिर कोई नहीं बचा सकता। ये देखिए एक बच्चा है, हो सकता है इसके माता पिता ने इसे बचपन में पढ़ने की आदत ना डलवाई हो, इसीलिए जब भी वो किताबें देखता है तो इस तरह से सो जाता है या किताबें देखकर घबराकर गिर जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि जब जब मनुष्य आलस्य करता है तब तक मान के चलो जो उसका शरीर है वो उसका अपना ही दुश्मन बन जाता है। इसीलिए कहा गया है आलस्यो ही मनुष्याणा शरीस्तो महारिपुर, यानी कि जब जब इंसान का शरीर पूरी तरह से आलस्य से अगर भर गया तो मान लो इंसान अपना शत्रु खुद हो जाता है, इंसान को किसी और दुश्मन की जरूरत नहीं। तो इस तरह इस पूरे परिच्छेद में हमारे लेखक ने हमें मेहनत यानी कि कर्म करने का संदेश दिया है। अगला, सचमुच आलस्य शरीर में ही बसने वाला हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। संत कबीर केवल भक्त या संत ही नहीं थे, वह अपने हाथ से कपड़ा भी बुनते थे, वह परिश्रम को ही पूजा मानते थे। ये देखिए पहले चित्र में मैंने दिखाया एक इंसान है, वो कष्ट नहीं करना चाहता, इसीलिए देखिए लेटे लेटे कैसे खाना अपने शरीर पे उसने रखा है और वो खाने की कोशिश कर रहा है, और ये बताता है कि ये कितना इसके शरीर के अंदर आलस्य भरा हुआ है। दूसरा देखिए, ये भी बहुत ज्यादा कामचोरगिरी है कि आप एक्सरसाइज करने बैठे हैं मशीन पे और आप चेयर लेके बैठे हैं और सिर्फ पैर हिला रहे हैं, तो कैसे आप पतले होंगे। अगला, ये देखिए किताब पढ़ने बैठी तो बच्ची को नींद आना शुरू हो गया। तो ये तीनों ही जो क्रियाएं हैं ये बता रहा है कि इंसान कितना आलस्य से भरा हुआ है, और इसी आलस्य को हमारे लेखक ने कहा है कि हमें दूर करना है, क्योंकि ये आलस्य हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अब यहाँ पे एक संत कबीर जी के बारे में बोला गया है, तो ये है हमारे संत कबीरदास जी। इनके बारे में बोला गया है कि ये संत थे, बहुत ही हार्ड वर्किंग थे, परिश्रमी थे, यहाँ तक कि जो वो अपना कपड़ा पहनते थे वो अपने हाथ से ही बुनते थे। बुनना मतलब कि उसे बनाना। तो आप चित्र में देख सकते हो कि हमारे संत कबीर जी संत होते हुए भी वो अपने जो काम है वो स्वयं करते थे, वो किसी पे आश्रित नहीं थे, यानी कि निर्भर नहीं थे। और वहीं हम इंसान अपने हर काम के लिए मशीनों पर या दूसरों पर या भाग्य पर निर्भर रहते हैं, सोचते हैं कि भाग्य में वो होगा तो हो जाएगा, या भगवान ने चाहा उनकी पूजा हम करेंगे तो भगवान फ्री में हमारा काम कर देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता। भगवान भी कहते हैं कि पहले तू कर्म कर तो फिर मैं तेरा साथ दूंगा, अगर तू कर्म ही नहीं करेगा तो मैं तेरा साथ कैसे दे सकता हूं। अगला, निष्फल का अर्थ होता है बेकार। परिश्रम शारीरिक ही नहीं, मानसिक और बौद्धिक परिश्रम भी होते हैं। शारीरिक परिश्रम यानी कि शरीर के द्वारा किया गया हार्डवर्क। ये देखिए एक मजदूर है, ईंटों को ढोने का यानी कि लाने ले जाने का काम कर रहा है, बहुत ताकत लगती है इसमें और शरीर वाली ताकत लगती है। दूसरा, ये देखिए एक कड़िया है, यानी कि एक मजदूर है, कहीं तो वो घर बना रहा है और ईंटें लगा रहा है, इसमें भी बहुत हार्डवर्क लगता है। अब ये देखिए ये बढ़ई है, यानी कि कारपेंटर, ये क्या कर रहा है, तो लकड़ी का फर्नीचर बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये तीनों ही काम जो मैंने दिखाया है, ये तीनों ही काम में इंसान का शारीरिक यानी कि शारीरिक जो कष्ट होता है वो बहुत ज्यादा लगता है, यानी कि फिजिकल वर्क इसमें बहुत ज्यादा लगता है, बहुत ज्यादा हमें इसमें प्रेशर देना पड़ता है, ताकत लगानी पड़ती है। और वही लेखक का मानना है कि दूसरी तरफ मानसिक और बौद्धिक श्रम भी होता है। मानसिक और बौद्धिक श्रम का मतलब होता है, ये देखिए फोटो में जैसे मैंने दिखाया है कि एक इंसान ऑफिस में बैठा है, ये देखिए कितने सारे फाइल्स और पेपर उसके पास है, उसे ये सब कंप्लीट करना है। तो जो काम हम दिमाग से करते हैं, जिसमें दिमाग बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, उसे कहते हैं मानसिक और बौद्धिक कष्ट।
दूसरा देखिए, अब यहाँ बोला गया है कि उसे मालूम होता है कि परिश्रम का फल मीठा होता है, चाहे इंसान इस तरह का शारीरिक कष्ट करे या इंसान इस तरह का मानसिक कष्ट करे। इंसान को ये बात एक पता होती है कि परिश्रम का फल मीठा होता है। फल मिलने में देर हो सकती है, परंतु परिश्रम निष्फल नहीं हो सकता। ये देखिए, मैंने रेगिस्तान में एक इंसान को दिखाया है। ये अपनी मंजिल की तलाश कर रहा है, हो सकता है रास्ता भूल गया हो, लेकिन इस इंसान को इतना पता है कि बहुत बड़ा है रेगिस्तान, लेकिन वो जानता है, उसमें इतना आत्मविश्वास है कि वो अपनी मंजिल यानी कि रास्ते को ढूंढ लेगा और रेगिस्तान से निकलकर वो एक दिन अपने घर जरूर जाएगा। तो यहाँ वही बोला गया है कि जो इंसान मेहनत करता है उसे ये बात पता होती है कि मेहनत का फल मीठा होता है, और जो इंसान मेहनत नहीं करता उसे पता ही नहीं होता कि मेहनत का फल कैसे होता है। ये देखिए, मैंने एक महिला दिखाई है, एक औरत को, जो चाहे घर का काम हो, चाहे ऑफिस का काम हो, चाहे कोई भी काम हो, किसी भी काम से वो आनाकानी नहीं करती। मान के चलेंगे आप लोग की मम्मी है, तो आपकी माँ किसी भी काम में बेटा देखेंगे आप लोग तो कामचोगिरी नहीं दिखाती है। माँ सुबह से उठती है, रात तक, जब तक आप सभी नहीं सो जाते माँ तब तक जागती है, और आप सभी के सोने के बाद सोती है और आपके जागने से पहले जाग जाती है। और माँ हमेशा काम करती है, क्योंकि माँ को पता है कि वो ये काम अपनों के लिए कर रही है, अपने घर वालों के लिए कर रही है, और उसे पता है कि उसका किया गया ये काम कभी भी बेकार नहीं जाएगा। एक ना एक दिन उसके काम की कद्र उसके घर वाले अवश्य करेंगे। तो इस तरह से इस परिच्छेद में यानी कि पैराग्राफ में बताया गया है कि दो प्रकार के काम होते हैं, एक होता है शरीर वाला काम, एक होता है दिमाग वाला काम। चाहे शरीर का काम हो चाहे दिमाग का काम हो, लेकिन इंसान को दोनों ही काम करना चाहिए और दोनों ही काम में हमें सफलता जरूर मिलती है। एक बार एक विद्यालय का परीक्षा परिणाम घोषित किया जा रहा था। परीक्षा परिणाम का मतलब होता है आपका रिजल्ट को बोला जाता है। एक बालक ने खड़े होकर कहा कि उसका परिणाम घोषित नहीं हुआ। प्रधानाचार्य ने कहा, जिनके नाम नहीं बोले गए वे उत्तीर्ण नहीं है। उत्तीर्ण का मतलब होता है पास। बालक दृढ़तापूर्वक का अर्थ होता है हिम्मत से। तो बालक ने बड़ी हिम्मत से कहा, गुरुदेव ऐसा नहीं हो सकता। प्रधानाचार्य ने जोर देकर कहा, बैठ जाओ, तुम अनुत्तीर्ण हो। अनुत्तीर्ण का अर्थ होता है फेल हो जाना। तो उत्तीर्ण मतलब पास, अनुत्तीर्ण मतलब फेल। ये देखिए, ये विद्यालय है। अब बताया गया है कि इस विद्यालय का बच्चों का परीक्षा का जो रिजल्ट होता है वो अनाउंसमेंट हो रहा था। सभी का अनाउंसमेंट हुआ जो जो बच्चे पास हुए थे, किंतु एक बालक का नहीं हुआ। तो वो बालक बहुत हिम्मत करके खड़ा होता है और अपने जो प्राचार्य होते हैं यानी कि प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल से वो कहता है कि भाई मेरा रिजल्ट नहीं निकला। ये हमारे प्रिंसिपल है, ये स्कूल के, ये शिक्षक है और ये हमारा वो विद्यार्थी है। तो विद्यार्थी कहता है अपने प्राचार्य से कि भाई मेरा रिजल्ट आपने तो बताया ही नहीं। तो प्रधानाचार्य ने कहा, जिसका भी रिजल्ट मैंने नहीं बोला इसका मतलब वो बच्चा फेल है। अब ये सुनकर बच्चे को बहुत ही दुख हुआ, लेकिन उससे दृढ़ता पूर्वक यानी हिम्मत से कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं फेल हो जाऊं। आगे देखिए, विद्यार्थी फिर भी नहीं बैठा तो प्रधानाचार्य ने उस पर 5 रुपए का जुर्माना लगा दिया। जुर्माना का मतलब होता है दंड लगाना यानी कि फाइन। विद्यार्थी ने पुनः निवेदन किया। पुनः का अर्थ होता है दोबारा, निवेदन मतलब रिक्वेस्ट करना। तो जुर्माना 10 रुपए कर दिया गया। यानी जब स्टूडेंट नहीं माना, वो खड़ा ही रहा, उसने कहा कि नहीं ये हो ही नहीं सकता कि मैं फेल हो जाऊं, तो ये बच्चे को जिद पर देखकर प्रधानाचार्य ने पहले उस पे 5 रुपए का जुर्माना लगाया और उसके बाद 10 रुपए का उस पे दंड लगा दिया गया। विद्यार्थी फिर भी नहीं बैठा। कक्षाध्यापक ने भी कहा। कक्षाध्यापक का अर्थ होता है स्कूल टीचर, यानी कि क्लास का जो क्लास टीचर होते हैं उनको बोलते हैं, यानी कि ये वाले इंसान। सर, बालक ठीक कहता है, यह अनुत्तीर्ण हो ही नहीं सकता, यह पढ़ाई में कठिन परिश्रम करता है। तो जैसे बेटा आप देख रहे हो ये वाले चित्र में आज के मैंने जमाने के बच्चे बताए हैं कि जरा भी अगर स्कूल में कुछ भी हो जाए तो बच्चे हंगामा मचाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये बच्चे ने जरा भी हंगामा नहीं मचाया। उसने सिर्फ बड़े ही प्यार से और हिम्मत से सिर्फ प्रधानाचार्य से और अपने वर्ग शिक्षक से कहा कि मैं अनुत्तीर्ण नहीं हो सकता क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ। कक्षाध्यापक ने भी प्रधानाचार्य से कहा कि ये बच्चा
पास ही होगा, ये फेल नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहुत मेहनती है, बहुत ज्यादा ये हार्डवर्क करता है। अगला, इतने में विद्यालय का बाबू दौड़ा दौड़ा आया। बाबू का अर्थ होता है प्यून। क्षमा मांगते हुए बोला, सर टाइप होने में एक नाम छूट गया था। वह नाम उसी परिश्रमी छात्र का था और उसके अंक भी सर्वाधिक थे। सर्वाधिक का मतलब होता है सबसे ज्यादा। वह बालक और कोई नहीं, राजेंद्र प्रसाद जी थे। वही राजेंद्र प्रसाद जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, आगे चलकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। ये देखिए, बाबू दौड़ा दौड़ा आया और उसने प्रधानाचार्य और कक्षा के जो क्लास टीचर थे दोनों से कहा कि भाई टाइप होने में एक बच्चे का नाम छूट गया, हमारी तरफ से ही गलती हुई है। ये जो बच्चा खड़े होकर कह रहा है कि ये फेल नहीं हो सकता, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वो बहुत मेहनती है और सबसे ज्यादा अंक कक्षा में इसी ने लाया है। अब देखिए, ये बच्चा कोई और नहीं तो कौन थे, हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही थे। इन्होंने अपना इतना मेहनत किया था कि इन्हें पूरा विश्वास था कि ये फेल नहीं हो सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि आगे चलकर इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में, यानी कि देश को आजाद कराने के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और जैसे ही देश आजाद हुआ, इनके कार्यों को देखकर, इनकी निष्ठा को देखकर इन्हें भारत का प्रथम राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट चुना गया था। तो इस तरह यहाँ पे हमें ये सीख मिलती है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की कहानी के द्वारा कि अगर इंसान सच में मेहनत करता है तो उसे कोई भी हरा नहीं सकता। राजेंद्र प्रसाद जी को पूरा विश्वास था कि उन्होंने इतनी मेहनत की है कि वो परीक्षा में फेल हो ही नहीं सकते हैं, और न जीवन में। इसीलिए आगे चलकर अपने जीवन में वो राष्ट्रपति बनते हैं। तो हमें यहाँ ये सीख मिलती है कि हमें भी इनकी तरह मेहनत करनी चाहिए, कभी हार नहीं मानना चाहिए, और जो हमारी मंजिल है एक ना एक दिन हमें जरूर मिल जाएगी। आइए अब दूसरे एक इंसान की कहानी सुनते हैं। व्याकरण के आचार्य कैयट, आचार्य का मतलब होता है गुरु, कैयट इनका नाम है, यानी आज हम एक गुरु हैं कैयट जी, इनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। दिन भर आजीविका के लिए, आजीविका का अर्थ होता है रोजी रोटी के लिए परिश्रम करते और रात्रि को जागकर व्याकरण लिखा करते। तो ये बहुत ही मेहनती थे कैयट जी। दिन में वो अपने परिवार का पेट पालने के लिए मेहनत किया करते थे और रात में जागकर व्याकरण यानी कि ग्रामर की बुक वो रचा करते थे, लिखते थे। यानी उन्हें शौक था ग्रामर की बुक बनाने का। समय ना मिलने की वजह से वो दिन में नहीं कर पाते थे, तो रात को जागकर वो ये काम करते थे। इससे उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। स्वास्थ्य का अर्थ होता है तबीयत। उनकी पत्नी ने आग्रह किया, आग्रह का अर्थ होता है विनती करना या निवेदन करना, आप समाज के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, घर का खर्च चलाने की चिंता आप मुझ पर छोड़ दीजिए। परिश्रमी व्याकरणाचार्य अपनी पत्नी से बोले, तुम घर कैसे चलाओगी? ये देखिए, तो हमारे जो कैयट जी थे क्या करते थे, दिन में ऐसा कोई छोटा मोटा काम कर लेते थे, या खेती का या कोई और काम, जिससे उनके घर का रोजी रोटी चल सके। और जैसे ही ये काम वो करते थे और रात को क्या करते थे, व्याकरण की बुक लिखा करते थे। अब दिन रात मेहनत करने की वजह से उनकी तबीयत खराब होने लगी, क्योंकि वो सो नहीं पाते थे। अब उनकी तबीयत को खराब देखते हुए उनकी पत्नी ने उनसे विनती की कि आप घर की चिंता करना छोड़ दीजिए। ये है हमारे कैयट जी, आचार्य कैयट, और ये है उनकी पत्नी। तो उनकी श्रीमती जी कहती हैं कि आप घर की चिंता छोड़ दीजिए, आपकी जो इच्छा है बुक लिखने की, आप वो इच्छा पूरी कीजिए, घर की जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए। अगला, वह भी घोर परिश्रमी थी। घोर का मतलब होता है बहुत ज्यादा। आश्रम की सीमा पर खड़े कुश, कुश का अर्थ होता है एक प्रकार की घास है ये, यानी कि ग्रास, कि मैं रस्सियां बनाऊंगी, आप एक दिन जाकर साप्ताहिक बाजार में बेच आइएगा। साप्ताहिक मतलब हफ्ते में एक बार। घर का खर्च इसी से चल जाएगा। तो पत्नी ने क्या आइडिया दिया, तो ये है बेटा आश्रम, जहाँ पे पहले वो रहा करते थे। पहले ऐसे काफी सारे आश्रम पाए जाते थे। तो पत्नी ने क्या कहा कि आश्रम की सीमा पर, यानी कि आश्रम के जो साइड में बॉर्डर में ये जो घास है कुश की, मैं इसी की क्या बनाऊंगी, तो इस प्रकार में रस्सियां बनाया करूंगी। और आप क्या कीजिएगा, हफ्ते में एक बार समय निकालकर इन रस्सियों को जाकर बाजार में बेच आइए। जो भी पैसा मिलेगा, एक हफ्ते का हमारा घर का खर्च इससे चल जाएगा। आप व्याकरण की रचना कीजिए के लिए और अधिक समय निकाल पाएंगे। तो इस तरह पत्नी ने सुझाव दिया कि मैं घर का खर्च चलाती हूँ इन रस्सियों के द्वारा,
और आप अपनी जो बुक है उसे कंप्लीट कीजिए। आचार्य कैयट ने पत्नी की बात स्वीकार कर ली। ये बात सुनकर आचार्य जी को काफी अच्छा लगता है और उन्होंने पत्नी की बात स्वीकार कर ली, यानी कि मान ली। अगला, व्याकरण कैयट बोले, वाह, तुमने तो बता दिया कि परिश्रम ही पूजा है। श्रम से ही जीवन में सब साध्य होता है। साध्य का मतलब होता है प्राप्त होना, यानी कि मिलना। यानी जैसे हम मेहनत करेंगे वैसा ही फल हमें मिलेगा। अब तो शीघ्र ही सफलता मिलेगी। शीघ्र का मतलब होता है जल्दी। आगे चलकर उन्होंने अद्भुत व्याकरण की रचना की। अद्भुत का मतलब होता है बहुत अनोखे व्याकरण की बुक की रचना की। यह पुस्तक आगे चलकर विद्यार्थियों के लिए पथ प्रदर्शक का काम करने लगी। पथ प्रदर्शक का अर्थ होता है रास्ता दिखाना। ये देखिए, अब वो पूरी तरह अपना समय व्याकरण की बुक में लगाने लगे। पत्नी घर की आजीविका पर ध्यान देने लगी और आगे चलकर हमारे कैयट जी ने, यानी कि आचार्य कैयट जी ने अद्भुत यानी कि बहुत ही अनोखे ग्रामर की बुक की रचना की। और यही वो बुक्स हैं जो आज हम लोग पढ़ते हैं और हम आपको पढ़ाते भी हैं। तो इस तरह से जो ग्रामर की बुक की रचना हुई है वो कैयट जी के ही योगदान से हुआ है। तो इस तरह से कैयट जी के जीवन से हमें ये सबक मिलता है कि जब घर का काम पति पत्नी दोनों आपस में मिल बांट लेते हैं तो जो बोझ होता है वो हल्का हो जाता है। उसी तरह हमें भी चाहिए कि हम भी अपने घर के कार्यों में अपने माँ बाप का हाथ बटाएं, क्योंकि अकेले अगर माँ काम करेगी तो पूरा काम नहीं कर पाएगी। अगर बच्चा बड़ा हो गया, अकेले पिताजी कमा रहे हैं तो घर का खर्चा नहीं चल पाएगा। तो जब तक बच्चा छोटा है घर में माँ का हाथ, और जैसे बड़ा हो जाए उसे अपने पिता का हाथ बटाना चाहिए, ताकि माता पिता दोनों का बोझ जो परिवार के लिए है वो थोड़ा सा कम हो जाए, जैसे कि उनकी पत्नी ने उनके साथ किया था। तो इस तरह से ये पूरे ही पाठ में आज हमने ये सीखा कि इंसान को परिश्रम करने से कभी भागना नहीं चाहिए। जितना हम मेहनत करेंगे उतना ही हमें मीठा फल मिलेगा, यानी कि जो हम चाहते हैं वो हमारी मंजिल हमको जरूर मिलेगी। लेकिन सिर्फ बैठ के अगर ख्वाब देखेंगे, कि सपना देखेंगे कि हमें हमारी मंजिल मिल जाए बिना मेहनत किए, तो हमें हमारी मंजिल कभी नहीं मिलेगी।